आज संसद में जो हुआ है यानी लोकतंत्र के मंदिर में बम फूटा है। आपने सारे विजुअल्स अभी तक देख लिए होंगे, कहानी भी आपको आधी पता चल गई होगी। फिर उसके बाद मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि संसद में किसने फोड़ा बम, ये कौन थे आरोपी, इसके पीछे बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति क्यों हो रही है, और ये सुरक्षा और पास संसद के कैसे मिलते हैं। ये जो विजिटर्स गैलरी से ये जो लोग कूदे थे उनके पास कहां से पास आए, सुरक्षा क्या होती है संसद की, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको देने वाली हूं। और अब आप सबसे पहले देखेंगे कि कौन थे संसद हमले के ये आरोपी, संसद की सुरक्षा कैसे होती है, क्या होती है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे आपको अंदर घुसने दिया जाता है, पास कैसे मिलता है। तीसरा है कि किस किसने की पिटाई। आपने एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर ये वाली, जिसमें जो आरोपी घुस गया था उसको सभी सांसद मिलकर मार रहे हैं। इसके पीछे राजनीति क्यों हो रही है, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगा रही है। चौथा है कि क्या होता है स्मोक बम, जो आज संसद के अंदर आप ये धुआं देख रहे हैं कि ये कौन सा बम होता है जो आज संसद के अंदर इस्तेमाल किया गया है और कैसे ये बम इतनी सुरक्षा के बावजूद अंदर लेके गया। पांचवा है कि 22 साल पहले आखिर क्या हुआ था, उसी की आज बरसी थी। 22 साल पहले आतंकी हमला हुआ था पार्लियामेंट पे और आज देखिए फिर से इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो शुरू करते हैं। जिस संसद में प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ा सांसद रहता है, अपनी एब्सेंट वहां पर, अपनी प्रेजेंट वहां पर लगाता है, उधर हमला हो जाता है। वहां पर 4 लोग घुस आते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं, बम छोड़ देते हैं, धुआं हो जाता है, हर जगह भगदड़ मच जाती है। तो आखिर कौन थे संसद पर हमला करने वाले ये आरोपी, उनकी प्रोफाइल जान लीजिए। और आखिर आज हुआ क्या। सदन की कार्यवाही चल रही थी, शून्यकाल में 5 मिनट बचे थे, तभी पीछे से धड़ाम की आवाज आई। ये आवाज सामान्य नहीं थी। दरअसल एक युवक विजिटर्स गैलरी से कूदकर नीचे आ गया था। इसी बीच दूसरा युवक भी जंप लगाकर नीचे आ गया। देखते ही देखते आरोपी एक टेबल से दूसरी टेबल पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। दबोचे जाने से पहले उन्होंने अपने जूते से कुछ निकाला और स्प्रे कर दिया। वो स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में संसद में धुआं हो गया और ये पीला धुआं देखिए आप हर जगह। इसी वक्त एक घटना संसद के बाहर भी घट रही थी। पार्लियामेंट के बाहर एक युवक और एक महिला ने गैस का छिड़काव कर जमकर नारेबाजी की। जब उनसे पूछा गया कि भाई दिक्कत क्या है, तो बोले वो बस नारेबाजी करते रहे कि हमारी मांगे पूरी करो। इससे संसद परिसर के बाहर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कुल 6 लोग शामिल थे और 4 आरोपी तो 2 अंदर थे और 2 संसद के बाहर थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा के अंदर दुस्साहस करने वाले युवकों के नाम है सागर और मनोरंजन, जबकि जिन आरोपियों को सदन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया उसका नाम है नीलम और अमोल शिंदे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। इन आरोपियों का एक ही मकसद था। बताया जा रहा है कि ये चारों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे, फिर उन्होंने संसद पर हमले का प्लान बनाया था। सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि लोकसभा कक्ष में कूदने वाले 2 आरोपियों मनोरंजन और सागर शर्मा के पास 45 मिनट की अवधि वाले पास थे, लेकिन वे नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 2 घंटे तक विजिटर्स गैलरी में रहे। अब आप एक एक करके टेबल देख लीजिए। पहला है सागर शर्मा, जिसको ये लोग कूट रहे हैं, वो लखनऊ यूपी से आता है, ई रिक्शा चलाता है। दूसरा है मनोरंजन गोड़ा, जो कि अंदर था सागर शर्मा के साथ, वो मैसूर कर्नाटक का रहने वाला है और इंजीनियर है। फिर नीलम आजाद, जो बाहर ये नारे लगा रही है, ये जिंद की हरियाणा से आती है, हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। अमोल शिंदे, जो इस नीलम के साथ बाहर था, वो लातूर महाराष्ट्र से आता है और सेना और पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा है। विक्की शर्मा, जो कि गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला है, स्पोर्ट कंपनी ड्राइवर रहा है। और ललित झा, जो कि बिहार का रहने वाला है, उसकी अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अब दूसरा मन में सवाल आता है कि आखिर ये संसद की सुरक्षा होती कैसे है, ये जो विजिटर्स पास है ये मिलता कैसे है। और मैं आपको बता दूं, आज की इस घटना के बाद किसी को भी ये विजिटर्स पास नहीं मिलने वाला है। लेकिन इन सब का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है और अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले सवाल कि संसद में दर्शकों को एंट्री कैसे मिलती है। तो संसद की कार्यवाही देखने के लिए संसद का एंट्री पास बनवाना होता है। इसके लिए संसद सचिवालय में आवेदन करना होता है। इस आवेदन को किसी एक सांसद से वेरीफाई कराना होता है। सांसदों को ये बताना होता है कि वे उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते हैं जिनके लिए वो विजिटर्स पास का आवेदन कर रहे हैं। आवेदन पत्र में दर्शक का पूरा नाम और जानकारी क्लियरली लिखी हुई होती है। जानकारी में अगर कमी या गड़बड़ी होती है तो विजिटर्स पास को जारी नहीं किया जाता है।
आवेदन पत्र में दर्शक का पता और संपर्क नंबर सहित संपूर्ण जानकारी मांगी जाती है, जिसके बाद उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद पास जारी हो जाते हैं। ये पास एक नियत समय के लिए ही इशू किए जाते हैं। वक्त पूरा होने के बाद संसद के अंदर रुकना या जाना मना होता है। अब दूसरा सवाल मन में आता है कि संसद में एंट्री के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है। सबसे पहली लेयर में संसद के मेन गेट पर चेकिंग होती है, जहां आपके फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक उपकरणों को जमा कर लिया जाता है। यह आमतौर पर दिल्ली पुलिस के जिम्मे होता है। फिर पब्लिक गैलरी की चेकिंग पोस्ट पर संसद सुरक्षा के कर्मचारी डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं। जो एंट्री पास मिलता है उसे अपनी लिस्ट से क्रॉस चेक करते हैं। इसमें नाम, परिचय पत्र और फोटो का मिलान किया जाता है। अंदर जाने से पहले दर्शकों को सारे नियम बताए जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें नारे लगाना, पर्चे या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु फेंकने का प्रयास करना और कूदना या प्रयास करना प्रतिबंधित है। दर्शक दीर्घा में बैठने के दौरान भी आपके आसपास गार्ड्स मौजूद रहते हैं, मतलब विजिटर्स गैलरी, और बातचीत, शोर और किसी भी तरीके की हलचल देखते ही वो आपको वहीं रोक देते हैं। अव्यवस्था की शंका होने पर आपको दर्शक दीर्घा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगला सवाल है कि संसद की सिक्योरिटी कौन और कैसे करता है। तो पूरे संसद भवन परिसर की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय के एडिशनल सेक्रेटरी की होती है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो है कि संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा चैम्बर, लॉबी, गैलरी, सेंट्रल हॉल, संसद का वेटिंग रूम, गलियारे और कमेटी मेंबर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के अधीन होती है। स्टाफ के पास हथियार नहीं होते हैं। और दूसरा है कि बाहरी परिसर में संसद भवन परिसर की दीवारों में लगे इलाके की सुरक्षा होती है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस इसके लिए दिल्ली पुलिस की मदद लेती है। अन्य अर्धसैनिक बलों की मदद भी ली जाती है। ये हथियारों से लेस होते हैं। आपको बता दूं कि आरोपी जूते में दबाकर ये स्मोक बम लाया था, मतलब इन सारी सुरक्षा को वो चकमा दे गया। गैस जो थी वो जहरीली नहीं थी। जिस सांसद के पास पर एक आरोपी की संसद में एंट्री हुई वो प्रताप सिन्हा है। वे बीजेपी के एक नेता हैं। सांसद प्रताप सिन्हा के रेफरेंस से ही पास बना था। पास पर नीचे सांसद का नाम लिखा है। प्रताप सिन्हा कर्नाटक के मैसूर के सांसद हैं। वह दूसरी बार संसद पहुंचे हैं। आरोपी का नाम सागर है। वह पुलिस की गिरफ्त में है। तीसरा है कि आखिर किस किसने आरोपियों की मिलके पिटाई की, कौन कौन वो सांसद थे जिन्होंने उस आरोपी को दबोचा, उसको मारा और फिर बचाया गया। और इसके पीछे तो अब जो आप देखेंगे कि राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी हमला कर रही है कांग्रेस पे और कांग्रेस हमला कर रही है बीजेपी ने, कि बीजेपी के पास से इन आरोपियों की एंट्री होती है और उसके बाद जो कांग्रेस के सांसद हैं वो सबको बचा ले जाते हैं। इसके पूरी पीछे की राजनीति आप इस पॉइंट से समझिए। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, बीएसपी सांसद मलूक नागर, कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने मिलकर इस ब्लू टी शर्ट वाले आरोपी को खूब पीटा। ये देखिए तस्वीरें। संसद में सुरक्षा उल्लंघन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन सांसदों को बुलाएं जिन्होंने उन्हें पकड़ा और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। गोगोई ने कहा कि सरकार इस चूक और अपनी इस घोर लापरवाही को छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्हें भाजपा सांसद से सवाल करना चाहिए कि वे किसके पास पर आए थे। वे प्रथम कड़ी हैं और सरकार उसी पर काम नहीं कर रही है। गोगोई ने कहा कि संसद में घुसपैठ का मामला बहुत ही गंभीर है। उन्होंने कहा कि आज सदन के अंदर जो धुआं छोड़ा गया वो केमिकल गैस भी हो सकता था। उनके हाथ में कोई नुकीली चीज भी हो सकती थी। हमारे साथी सांसदों और चेंबर स्टाफ ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें पकड़ा। पार्लियामेंट में 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं। उन्हें हमने दूर दूर तक कहीं नहीं देखा। सुप्रिया श्रीनेत ने तो एक ट्वीट भी किया जिसमें राहुल गांधी सीना ताने खड़े रहे जब ये हमला चल रहा था। और तो और कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बीजेपी ने इन आरोपियों को घुसाया और कांग्रेस ने बचाया। आज वैसे भी अटेंडेंस जो सुरक्षा कर्मियों की होनी चाहिए थी उससे कम थी। 300 में से करीब 200 ही मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आखिर ये लोग कहाँ थे। और एक बार फिर से ये विजुअल देखिए कि देखिए कैसे बाल पकड़ पकड़ के इस ब्लू टी शर्ट वाले आरोपी को मारा जा रहा है। चौथा आ जाइए कि आखिर ये कौन सा स्मोक बम है जो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में ये जो आरोपी थे वो अंदर ले गए और उसके बाद हमें ये येलो कलर का धुआं पूरी नई संसद में देखने को मिला। तो ये आखिर ये स्मोक बम होता क्या है? अगला है कि क्या होता है स्मोक बम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये एक ऐसा पटाखा है जिसमें बहुत सारा धुआं पैदा होता है। अक्सर इस तरह के स्मोक बम आप दिवाली या फिर किसी पार्टी में देखते होंगे। पिछले कुछ वक्त से ये भारत में काफी ट्रेंड में है और आज इसका इस्तेमाल संसद में प्रदर्शन के तौर पर किया गया है। मौजूदा वक्त में अलग अलग तरह के स्मोक बम देखने को मिलते हैं जिसमें रंगीन धुआं निकलता है। बुधवार को संसद में जो स्मोक बम का अटैक हुआ उसमें भी पीला और लाल रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जो संसद भवन के भीतर और फिर बाहर जब प्रदर्शनकारियों को पकड़कर ले जाया गया
उस वक्त दिखाई दिया। स्मोक बम के इतिहास में जाएंगे तो ये मूल रूप से जापानी इतिहास में आता है, लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो सन 1848 में ब्रिटिश इन्वेंटर रॉबर्ट येल ने स्मोक बम का इन्वेंट किया था। इसमें चीनी तरीके का इस्तेमाल किया गया, साथ ही कुछ बदलाव करते हुए ऐसी चीजें डाली गई जिससे स्मोक लंबे वक्त तक बना रहे। और पांचवा है कि आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को 22 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे भारत में सनसनी फैला दी थी। और आपने नाम सुना होगा अफजल गुरु, जिसको फांसी पर लटकाया गया था उस पार्लियामेंट अटैक के लिए। तो अगर उसकी कहानी आपको नहीं पता है और अगर आप भूल गए हैं तो इस पॉइंट से समझ लीजिए। तारीख थी 13 दिसंबर 2001। अचानक सुबह 11:30 बजे संसद के गेट से एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर सुरक्षा कर्मियों को तोड़ते हुए आगे घुसती है और प्रेसिडेंट के काफिले की ओर बढ़ती है। जैसे ही ड्राइवर ने देखा कि कई सुरक्षा कर्मी उसे रोकने के लिए बढ़ रहे हैं तो उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। वो आगे आने वाले मोड़ पर बैलेंस खो बैठा और उसकी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई और रुक गई। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे। अलार्म बजने के बाद वायरलेस पर खबर मिलते ही संसद के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। सुरक्षा में लगे जवान सतर्क हो गए। सदन में मौजूद गृह मंत्री एल.के. आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत सरकार में शामिल सीनियर मिनिस्टर्स को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर छिपा दिया गया। सभी आतंकियों के कंधे पर बैग थे। जिस तरीके से वो गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे, लग रहा था काफी मात्रा में इनके पास गोलियां और बम हैं। लगभग 40 मिनट में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन खत्म कर दिया। इस हमले में 9 लोग शहीद हुए थे। हमले में 16 जवान घायल भी हुए थे। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को साजिश रचने वाले अफजल गुरु, एसआर गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 2002 में स्पेशल कोर्ट ने अफजल, शौकत और प्रोफेसर गिलानी को मौत की सजा सुनाई। शौकत की बीवी अफसान को 5 साल की सजा हुई, लेकिन अक्टूबर 2003 में गिलानी और अफसान को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अफजल की मौत की सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत गुरु की सजाए मौत को 10 साल कैद में बदल दिया। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप सारी जानकारी एक तरफ है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हो जाता है तो अगर वहीं पे सुरक्षा नहीं है तो आप सोचिए फिर कहाँ सुरक्षा होगी, या आखिर कैसे हो गया, इसके सवाल उठेंगे, जांच बैठेगी, सबकी मीटिंग होगी। आप तब तक रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।